हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है हेवन और ये मूवी एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, इस मूवी की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे तभी तो हमारे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो मूवी की शुरुआत में हमें फिलिप नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि हेलीकॉप्टर चलाना सीख रहा होता है। आगे हमें मूवी में फिलिपा नाम की लेडी को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में होती है और फिलिपा अपने घर में एक विस्फोटक तैयार करती है। आगे फिलिपा उस विस्फोटक को एक कपड़े में लपेटकर अपने बैग में रखकर घर से निकल जाती है और फिलिपा शहर के बीच ही बनी एक बड़ी बिल्डिंग में जाकर उसकी टॉयलेट में जाती है और वहां पर फिलिपा उस बॉम्ब का टाइमर ऑन करती है। आगे फिलिपा उस बॉम्ब को लेकर उस बिल्डिंग में बने एक ऑफिस में जाती है। यह ऑफिस मिस्टर वेंडिश नाम के आदमी का था, जिसकी अल्कॉम इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी थी। फिलिपा ऑफिस में बैठी लेडी से कहती है, मेरा अपॉइंटमेंट था, मुझे मिस्टर वेंडिश से मिलना है। तब वो लेडी फिलिपा से कहती है, आप थोड़ी देर यहाँ पर वेट कीजिए। और वो लेडी मिस्टर वेंडिश के केबिन में जाती है, जहां पर मिस्टर वेंडिश किसी से फोन पर बात कर रहे थे और वो बहुत बिजी थे। तभी फिलिपा अपने बैग से बॉम्ब निकालकर मिस्टर वेंडिश के केबिन में रखे डस्टबिन के अंदर रख देती है और फिलिपा चुपचाप वहां से चली जाती है। आगे फिलिपा बिल्डिंग के बाहर ही एक फोन बूथ पर जाकर वहां से कॉल करती है और यह कॉल फिलिपा ने मिस्टर वेंडिश के ऑफिस में किया होता है। उस ऑफिस में काम करने वाली लेडी उस कॉल को अटेंड करती है और फिलिपा उस लेडी से कहती है, आप ऑलकॉम इलेक्ट्रॉनिक से बात कर रही हो? पार्किंग में आपकी कार का अलार्म स्टार्ट हो गया है, क्या आप नीचे आकर कार अलार्म को बंद करोगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है। यह सुनकर ऑफिस में बैठी वो लेडी कार अलार्म को बंद करने नीचे जाने लगती है। उसी वक्त उस ऑफिस में एक क्लीनर लेडी आती है और वो लेडी मिस्टर वेंडिश के ऑफिस में जाकर वहां रखे डस्टबिन को उठा लेती है और उस डस्टबिन के कचरे को अपनी ट्रॉली के डस्टबिन में डाल देती है। आगे फिलिपा फोन बूथ से पुलिस स्टेशन पर कॉल करके कहती है, मैंने आप लोगों को बहुत बार कॉल किया था, पर आप लोगों ने कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने खुद इस बार कुछ किया है। मैंने उसके ऑफिस में बॉम्ब लगा दिया है, अब वो नहीं बचेगा। तब दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर फिलिपा से पूछता है, तुम कौन बोल रही हो और तुमने कहाँ बॉम्ब लगाया? फिलिपा कहती है, मैं फिलिपा पेकार्ड बोल रही हूँ, और फिलिपा फोन रखकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ बिल्डिंग में काम करने वाली क्लीनर लेडी डस्टबिन ट्रॉली लेकर लिफ्ट में जाने लगती है। उस वक्त उस लिफ्ट में एक आदमी अपनी 2 बच्चियों के साथ मौजूद होता है। वो क्लीनर लेडी लिफ्ट में उन तीनों के साथ वहां से जाने लगती है। उसी वक्त लिफ्ट में एक बड़ा विस्फोट होता है। मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है कि कुछ पुलिस वाले फिलिपा के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं और वो लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं। आगे फिलिपा अपनी सेल में होती है, तभी कुछ पुलिस वाले फिलिपा की सेल में आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। आगे फिलिपा को इंट्रोगेशन रूम में ले जाया जाता है, जहां पर सरकारी वकील और कुछ पुलिस ऑफिसर मौजूद होते हैं। आगे गवर्नमेंट लॉयर फिलिपा की फाइल देखता है और वो फिलिपा से उसका नाम पूछता है। तब फिलिपा कहती है, मेरा नाम फिलिपा पेकार्ड है। ये सुनकर लॉयर कहता है, आप इंग्लिश में बात क्यों कर रही हो? तब फिलिपा कहती है, क्योंकि मैं इंग्लिश जानती हूँ और मैं अपने नेटिव लैंग्वेज में ही सारे सवाल के जवाब दूंगी। ये सुनकर लॉयर फिलिपा का पासपोर्ट देखने लगता है। तब पासपोर्ट देखकर वकील कहता है, ये एक इंग्लिश लेडी है और ये अपने जवाब इंग्लिश में ही देगी, तो हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी जो हमें इसकी इंग्लिश को इटालियन भाषा में समझा सके। तब पुलिस ऑफिसर कहता है, ये झूठ बोल रही है, ये हमारे साथ गेम खेल रही है, ये इटालियन समझ सकती है तो इटालियन बोल क्यों नहीं सकती? तब वहीं बेटा फिलिप नाम का कांस्टेबल अपने सीनियर से कहता है, मैं इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं इसकी बातों को ट्रांसलेट करके आपको बता सकता हूँ। आगे फिलिपा की बातों को ट्रांसलेट करके लॉयर को बताने लगता है। लॉयर फिलिपा से क्वेश्चन करता है, तुम क्या करती हो? तब फिलिपा कहती है, मैं एक टीचर हूँ। तब लॉयर पूछता है, और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है? तब फिलिपा कहती है, मेरे डिवोर्स का केस चल रहा था, तभी मेरे पति की डेथ हो चुकी थी। तब लॉयर सवाल करता है, तुमने एक ऑफिस की बिल्डिंग में बॉम्ब प्लांट किया, जिसके कारण 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लॉयर की ये बात सुनकर फिलिपा शॉक रह जाती है। वो विस्फोट एक लिफ्ट में हुआ था, जहां पर उस वक्त 4 लोग मौजूद थे। एक 50 साल की लेडी जो क्लीनिंग का काम करती थी और एक पिता अपनी 2 छोटी बच्चियों के साथ। यह सब सुनकर फिलिपा कुछ समझ नहीं पाती और फिलिपा रोने लगती है। फिलिप भी फिलिपा को रोते हुए देख रहा था। तब लॉयर फिलिपा से सवाल करता है, तुम किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हो और तुम्हारी इंटेंशन क्या थी? तब फिलिपा कहती है, मैं किसी के साथ काम नहीं करती और मैं उन लोगों को मारना नहीं चाहती थी। मैं तो बस उस आदमी को मारना चाहती थी जो उस ऑफिस में था, मिस्टर वेंडिश। मैंने वो बॉम्ब भी वेंडिश के ऑफिस में रखा था। तब वहीं खड़ा मेजर पिनी नाम का आदमी कहता है, और तुम्हारे हस्बैंड की डेथ कैसे हुई थी?
तब फिलिपा कहती है मेरे हस्बैंड की मौत ड्रग्स ओवरडोज के कारण हुई थी। मैंने कई बार आप लोगों को कॉल किया, कई सारे लेटर लिखे, मैं कई सालों से आप लोगों का ध्यान उस ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। तब लॉयर पूछता है आप किस बारे में कॉल करके बताना चाह रही थी। फिलिपा कहती है मैं आप लोगों को वेंडिश के बारे में बताना जा रही थी जो ड्रग सप्लाई करने का काम करता था। मैं उसे जानती थी क्योंकि वो मेरे पति के साथ पढ़ता था और उसके कारण कई बच्चों की रोजाना मौत हो रही थी, इसलिए मैंने उसे मारने के लिए किया था। तब वहीं खड़ा पुलिस वाला कहता है ये झूठ बोल रही है, ये हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। सीधे सीधे बताओ तुम किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हो। तब फिलिपा जोर जोर से रोने लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। आगे वहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है और फिलिपा को एडमिट कराया जाता है। फिलिप भी अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर जाता है और घर में फिलिप बैठकर फिलिपा के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर फिलिप के पिता आ जाते हैं और वो फिलिप को मायूस देखकर उससे पूछते हैं तुम्हें क्या हो गया। तब फिलिप कोई जवाब नहीं देता और वो वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पर फिलिप का छोटा भाई भी बैठा होता है और वो अपने पिता से कहता है उसने मुझे सब कुछ बता दिया मेरी इंग्लिश टीचर के बारे में। अगली सुबह फिलिप के पिता फिलिप से मिलने आते हैं। तब फिलिप अपने पिता से कहता है मुझे प्यार हो गया है। अगले दिन वापस फिलिपा की इंट्रोगेशन चल रही होती है और लॉयर फिलिपा से सवाल करता है तुम कल कहना चाहती थी कि मिस्टर वेंडिस जो कि ऑलकॉम इलेक्ट्रॉनिक के चेयरमैन हैं, वो अपने ऑफिस से ड्रग सप्लाई करने का भी काम करते हैं। तब फिलिपा कहती है मिस्टर वेंडिस मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त थे और वो सभी स्टूडेंट को ड्रग्स सप्लाई करने का काम क्या करते थे, वो ड्रग्स का बिजनेस करते थे। वो मेरे हस्बैंड को भी इस काम के लिए डिस्काउंट दिया करते थे और मेरा हस्बैंड मेरे स्टूडेंट को ड्रग्स सप्लाई करता था। मेरा एक 13 साल का स्टूडेंट रिहेब सेंटर में है और एक स्टूडेंट की डेथ हो गई, इसलिए मैंने पुलिस को कई सारे लेटर लिखे, कई सारे कॉल किए। तब लॉयर कहता है हमें ऐसा कोई भी लेटर नहीं मिला और ना ही तुम्हारा कोई कॉल रिकॉर्ड है। ये सुनकर फिलिपा कहती है मेरे पास उन लेटर की कॉपी थी जो मेरे अपार्टमेंट में थे। तब लॉयर कहता है हम ये चेक करेंगे। ये सुनकर वहीं खड़ा मेजर पिनी नाम का आदमी वहां से निकल जाता है फिलिपा के घर से मिले सामान की लिस्ट लेने के लिए। तब लॉयर कहता है अब हम थोड़ी देर का ब्रेक लेंगे। ये सुनकर फिलिप भी वहां से निकल जाता है। आगे फिलिप मेडिकल पर जाकर कुछ टेबलेट खरीदता है और उसके बाद फिलिप स्टेशन के टॉयलेट में जाकर वहां के ड्रायर को ओपन करके उसके अंदर के कुछ वायर को लिंक कर देता है और टॉयलेट से बाहर आकर फिलिप सभी के लिए कॉफी बनाने लगता है और कॉफी के एक कप में मेडिकल से लाई टेबलेट डालकर मिक्स कर देता है और वो इंट्रोगेशन रूम में सभी लोगों को कॉफी पिलाने जाता है। आगे इंट्रोगेशन रूम में बैठा हुआ एक कांस्टेबल भी कॉफी पी रहा होता है। तब लॉयर फिलिपा से कहता है ये तुम्हारे अपार्टमेंट से जब्त किए हुए सामान की लिस्ट है। तुम्हारे घर के ड्रॉवर में हमें 6 लेटर मिले हैं जो कि तुम्हारे हस्बैंड के थे और हमें वहां पर एक पोस्ट कार्ड भी मिला है जो कि तुम्हारे एक स्टूडेंट का था। पुलिस को वहां से सिर्फ यही सब मिला है। यह सुनकर फिलिपा चौंक जाती है। तब लॉयर फिलिपा को लिस्ट देता है। फिलिपा उस लिस्ट को देखकर पूछती है इस पर किसके साइन है। तब लॉयर कहता है ये साइन मेजर पिनी के हैं, उन्होंने तुम्हारे घर से मिले सामान का वेरिफिकेशन किया था। यह सुनकर फिलिपा मेजर पिनी को देखने लगती है क्योंकि वो समझ जाती है कि मेजर पिनी भी मिस्टर वेंडिस के साथ मिला हुआ है और इसलिए उसने उसके अपार्टमेंट से उन लेटर की कॉपी को गायब कर दिया था जो कि फिलिपा ने पुलिस को भेजे थे। तब मेजर पिनी फिलिपा से कहता है हमें तुम्हारी कहानियों में इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुम्हारे टेलीफोन कॉल्स में और ना ही तुम्हारे इन लेटर्स की कॉपी में। तुम हमें सिर्फ ये बताओ कि तुम किसके लिए काम करती हो। तभी वहाँ बैठा कांस्टेबल अचानक उठकर वहाँ से चला जाता है। जो टैबलेट फिलिप ने उसकी कॉफी में मिलाई थी उसके कारण उसे टॉयलेट जाना पड़ता है। तब मेजर पिनी वापस फिलिपा से सवाल करने लगता है और वो पूछता है वो बॉम्ब तुम्हारे पास कहाँ से आया। फिलिपा कहती है मुझे वो बम मेरे अपार्टमेंट में मिला था मेरे हस्बैंड की मौत के बाद। तभी अचानक वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है। तब फिलिप खड़ा होकर दरवाजे पर खड़े जूनियर को बाहर जाकर देखने को कहता है और तभी फिलिप फिलिपा के पास आकर उसकी पॉकेट में कुछ रख देता है और लाइट जाने के कारण फिलिप की हरकत को कोई नोटिस नहीं करता। फिलिपा को भी एहसास होता है कि फिलिप ने उसकी पॉकेट में कुछ रखा है और लॉयर फिलिपा से सवाल करता है। तभी वहाँ वापस लाइट आ जाती है। आगे इंट्रोगेशन रूम में टॉयलेट जाने वाला वही कांस्टेबल आता है और वो मेजर पिनी को बताता है जब मैं टॉयलेट गया था और मैंने वहाँ का ड्रायर यूज किया तभी फ्यूज उड़ गया और लाइट चली गई। आगे लॉयर सभी से कहता है अब हम कल पूछताछ करेंगे। तब वहीं खड़ा कांस्टेबल फिलिपा को ले जाकर उसकी सेल में बंद कर देता है। आगे हमें मुंह में मिस्टर वेंडिस को दिखाया जाता है जो कि मेजर पिनी से बात कर रहा था और मेजर पिनी मिस्टर वेंडिस से कहता है वो लेटर की कॉपी हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमने उन्हें नष्ट कर दिया है, हम उस पर नजर रख रहे, अच्छा होगा कि उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। दूसरी तरफ फिलिपा अपनी सेल में होती है और वो अपनी पॉकेट चेक करती है
तो उसकी पॉकेट में एक टेप रिकॉर्डर निकलता है जो कि फिलिप ने ही रखा था। फिलिपा उस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वॉइस सुनती है तो उसके अंदर फिलिप की आवाज रिकॉर्ड थी और फिलिप कहता है, मैंने अपने भाई से बात की, वो तुम्हारा ही स्टूडेंट है। उसने मुझे बताया कि तुम बहुत ही अच्छी हो और तुम्हारी बात सुनकर मैं भी ये बात समझ गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी हेल्प के लिए तैयार हो तो रिकॉर्डर में हाँ मैं तैयार हूँ रिकॉर्ड करो और इस रिकॉर्डिंग कैसेट को इंट्रोगेशन रूम के टेबल के नीचे वाले हिस्से पर रख देना। तब रिकॉर्डर की इन सारी बातों को मेजर पीनी भी सुन रहा होता है। पुलिस ने फिलिपा पर नजर रखने के लिए उसकी सेल में एक टेप रिकॉर्डर भी लगवाया था ताकि फिलिपा अकेले में जो कुछ भी बातें बोल रही है वो उसे सुन सके। मेजर पीनी को टेप रिकॉर्डर की आवाज ठीक से नहीं आ रही थी और वो समझ नहीं पा रहे थे टेप रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग को। तब वही बैठा टेक्नीशियन मेजर पीनी से कहता है, यह आवाज शायद किसी टेप रिकॉर्डर की है, इसलिए हमें ठीक से नहीं आ रही है। अगले दिन फिलिपा से वापस पूछताछ की जाती है और पूछताछ के बाद सभी वापस अपने अपने काम में लग जाते हैं। तब फिलिप इंट्रोगेशन रूम में अकेला होता है और वो उस टेबल के नीचे चेक करता है तो उस टेबल के नीचे उसे फिलिपा की रखी हुई कैसेट मिल जाती है। फिलिप उस कैसेट को सुनता है तो उसमें फिलिपा ने रिकॉर्ड किया था, हाँ मैं तैयार हूँ। अगले दिन फिलिप फिर से कैसेट में रिकॉर्ड करता है, गुरुवार के दिन करीब 10 बजे तुम अपने पेट में दर्द का नाटक करना और तुम बाथरूम चले जाना। मैं वहाँ पर बाथरूम में तुम्हारे लिए कुछ छोड़ूंगा, ये मेरा सिग्नल होगा तुम्हारे लिए कि हम भागने के लिए तैयार है। कुछ समय बाथरूम में बिताने के बाद तुम वापस इंट्रोगेशन रूम में चले जाना। जब तुम्हारी इंट्रोगेशन चल रही होगी फिर 11 बजे तुम फिर से बीमारी का नाटक करना। तब कांस्टेबल तुम्हें फिर से बाथरूम ले जाएगा। तुम जब बाथरूम में होगी तभी तुम्हें हॉल में रखे टेलीफोन की रिंग सुनाई आएगी। जैसे ही वो रिंग बजना बंद हो जाएगी तुम समझ जाना कि तुम पर नजर रखने वाले कांस्टेबल ने फोन अटेंड कर लिया है। उसी वक्त तुम बाथरूम से निकल जाना और तुम लिफ्ट के जरिए नीचे बने गैराज तक पहुंच जाना। गैराज में कुछ सीढ़ियां बनी है जिस पर चढ़कर तुम बिल्डिंग से बाहर निकल जाओगी और बिल्डिंग से बाहर जाकर अपना स्वेटर डस्टबिन में फेंक देना और उसके बाद तुम सीधा पास वाले ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाना। शाम को मैं वहां पर अपनी कार लेकर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। फिलिप की रिकॉर्ड की गई सारी बातों को फिलिपा के साथ साथ मेजर पीनी भी सुन रहा होता है और उस वक्त वहां पर मिस्टर वैंडिश भी मौजूद होता है। फिलिप के बनाए हुए पूरे प्लान को सुनने के बाद मेजर पीनी कहता है ये परफेक्ट प्लान है। आगे मेजर पीनी टेक्नीशियन से कहता है इस सारे डेटा को इरेज कर दो। यह सुनकर वैंडिश कहता है तो क्या तुम उसे भागने देना चाहते हो? मेजर पीनी कहता है कोई यहाँ से भागा तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो यहाँ से जिंदा नहीं भाग पाएगी। मेजर पीनी अपनी बातों से साफ तौर पर वैंडिश को बता रहा होता है कि फिलिपा जब भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगी तो वो लोग उसे खत्म कर देंगे, क्योंकि वैंडिश के साथ साथ मेजर पीनी भी ड्रग सप्लाई के काम में शामिल था। उन्हें डर था कि वैंडिश के पकड़े जाने पर वो भी पकड़े जाएंगे। दूसरी तरफ फिलिप फिलिपा को भगाने की तैयारी करने लगता है। तभी फिलिप के पास उसका छोटा भाई एरियल आता है और वो फिलिप से कहता है मुझे डर लग रहा है। तब फिलिप कहता है डर मुझे भी लग रहा है। अगले दिन सुबह जल्दी फिलिप अपने काम पर लौट जाता है और तब उसके हाथ में एक बैग भी होता है। फिलिप टॉयलेट में जाकर उस बैग से एक सामान की थैली निकालकर टॉयलेट में छिपा देता है। आगे फिलिपा के साथ रोजाना की तरह पूछताछ शुरू होती है और फिलिप फिलिपा की बातों को इटालियन भाषा में लॉयर और सभी लोगों को समझा रहा था। तभी फिलिप का छोटा भाई एरियल पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर पहुंच जाता है और वो वहीं पर बने फोन बूथ के पास खड़ा होकर वेट करने लगता है। अंदर पूछताछ के दौरान अचानक फिलिपा पेट दर्द का नाटक करने लगती है और दरवाजे पर खड़ा हुआ कांस्टेबल फिलिपा को टॉयलेट ले जाता है। फिलिपा टॉयलेट जाती है और कांस्टेबल बाहर उसका वेट करने लगता है और साथ ही साथ वो फिलिपा पर नजर भी रख रहा था। उसी वक्त टाइम देखकर फिलिप का भाई एरियल फोन बूथ से पुलिस हेडक्वार्टर में कॉल करता है और यह कॉल टॉयलेट के पास ही रखे फोन पर लगती है। बहुत देर तक कोई कॉल अटेंड नहीं करता। तब फिलिपा पर नजर रखने वाला कांस्टेबल जाकर कॉल अटेंड करता है। दूसरी तरफ एरियल कांस्टेबल को बातों में उलझाकर उसे थोड़ी देर वेट करने को कहता है। तब कांस्टेबल वेट करने लगता है और वो वापस टॉयलेट में जाकर फिलिपा को देखता है तो फिलिपा टॉयलेट में मौजूद थी। तब वो कांस्टेबल वापस जाकर फोन अटेंड कर लेता है और वेट करने लगता है। तब इंट्रोगेशन रूम में फिलिप खिड़की के पास खड़ा होता है और फिलिप देखता है कि फिलिपा जेल से भाग रही है। यह देखकर फिलिप सभी को ये बात बताता है कि वो जेल से भाग रही है। तब मेजर पिनी और लॉयर भी फिलिपा को जेल से भागते हुए देखते हैं और मेजर पिनी सारी पुलिस को फिलिपा को पकड़ने का इंस्ट्रक्शन देता है। यह सुनकर जो कांस्टेबल टॉयलेट के बाहर वेट कर रहा था वो भी टॉयलेट में जाकर देखता है
तो वहाँ पर फिलिपा मौजूद नहीं थी। फिलिपा ने अपने जीन्स और शूज को इस तरह से रखा था कि बाहर से दिखाई दे कि फिलिपा अंदर ही मौजूद है। फिलिपा भागकर एक डस्टबिन के पीछे जाकर छिप जाती है और फिलिपा अपना जैकेट डस्टबिन में उतारकर फेंक देती है। पुलिस चारों तरफ फिलिपा की खोजबीन कर रही थी। तभी एक पुलिस वाला वहाँ रखे डस्टबिन को देख लेता है और वो डस्टबिन की तरफ फिलिपा को देखने जाता है। तभी डस्टबिन के पीछे से फिलिप का भाई एरियल निकलता है और वो पुलिस वाले से कहता है, मैं तो यहाँ टॉयलेट कर रहा था। ये देखकर वो पुलिस वाला वहाँ से निकल जाता है। पुलिस हेडक्वार्टर से भागने वाला फिलिप का भाई एरियल ही था, जो कि विग और फिलिपा जैसा जैकेट पहनकर भागा था। दूसरी तरफ फिलिपा के पास एक मैप होता है और वो अभी भी पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद होती है। फिलिपा उस मैप की हेल्प से जेल के ऊपर वाले हिस्से में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ पुलिस की सारी टुकड़ियां फिलिपा को ढूंढने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर से निकल जाती है। आगे फिलिपा के साथ ऊपर फिलिप भी मौजूद होता है। फिलिपा फिलिप से कहती है, तुमने लास्ट मौके पर प्लान को चेंज क्यों किया? फिलिप कहता है, क्योंकि मेरे फादर मुझसे हमेशा कहा करते थे कि सही समय आने पर तुम वो करो जो कोई सोच भी नहीं सकता। तब फिलिपा पूछती है, तुम पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर इस खुफिया जगह के बारे में कैसे जानते हो? यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं होगा। फिलिप कहता है, जब मैं छोटा था तब मैं अपना कई समय यहीं पर गुजारा करता था। ये मेरे छुपने की जगह हुआ करती थी। मेरे पिता पहले चीफ इंस्पेक्टर हुआ करते थे, तब मैं अपना पूरा वक्त यहीं पर बिताया करता था। फिलिपा कहती है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं भागी क्योंकि मैं सजा से बचना चाहती थी। मैं इसलिए तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हुई क्योंकि मैं उस आदमी को मारना चाहती हूँ जिसकी वजह से मेरे हाथों 4 बेकसूर लोग मारे गए। अब शाम हो जाती है और अधिकतर पुलिस ऑफिसर पुलिस हेडक्वार्टर से निकल चुके थे। तब मौका पाकर फिलिप मेजर पिनी के ऑफिस में जाता है और वो वहाँ से वेंडिश के ऑफिस में कॉल करता है। फिलिप वेंडिश से कहता है, मिस्टर वेंडिश, मेजर पिनी आपसे जल्दी मिलना चाहते हैं। तब वेंडिश कहता है, कहाँ पर मिलना है? फिलिप कहता है, यहीं पर मेजर पिनी के ऑफिस में। आप अभी उनसे आकर मिले, वो आपका वेट कर रहे। आगे फिलिप फिलिपा के लिए मेजर पिनी की डेस्क के नीचे से एक बॉक्स निकालता है, जिस बॉक्स के अंदर मेजर पिनी की गन थी। फिलिप वो गन साइलेंसर लगाकर फिलिपा को दे देता है। अब आगे रात हो गई होती है और तभी पुलिस हेडक्वार्टर में वेंडिश आ जाता है। आगे वेंडिश पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर मेजर पिनी के ऑफिस में एंटर होता है। तभी वेंडिश अपने सामने फिलिपा को देखता है जो कि गन लेकर खड़ी हुई थी। उसी वक्त फिलिप बाहर से दरवाजे को बंद कर देता है। वेंडिश दरवाजे को बहुत खोलने की कोशिश करता है पर वो दरवाजा नहीं खुलता। तब वेंडिश फिलिपा को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसी वक्त बाहर खड़े फिलिप को किसी के गिरने की आवाज आती है। फिलिप दरवाजा खोलता है तो वेंडिश अब फर्श पर पड़ा हुआ था और उसकी डेथ हो चुकी थी। आगे फिलिपा और फिलिप वापस पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर जाकर छिप जाते हैं और ज्यादा रात होने पर दोनों वहीं सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है तो फिलिपा और फिलिप जहां पर छुपे थे वहां से फिलिपा नीचे की ओर देख रही थी। तब फिलिपा देखती है कि नीचे अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस को मेजर पिनी के ऑफिस से वेंडिश की बॉडी मिल चुकी है और पुलिस वाले उस बॉडी को एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। तब फिलिप फिलिपा से कहता है, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। आगे वो दोनों वहां से निकलने लगते हैं। वो चुपचाप पुलिस हेडक्वार्टर की पार्किंग एरिया में जाते हैं तो वो देखते हैं पार्किंग एरिया में एक डेयरी वैन खड़ी हुई थी जिसमें से वैन का ड्राइवर सामान निकाल कर ले जा रहा था। वैन के दरवाजे को खुला देखकर फिलिप और फिलिपा दोनों वैन में चले जाते हैं और वो दोनों वैन के अंदर रखे कैरेट के पीछे जाकर छिप जाते हैं। आगे वहां पर वैन का ड्राइवर आता है और वो वैन को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर से निकल जाता है। वैन चलाने वाला ड्राइवर वैन को शहर के बीच की छोटी गलियों में ले जाता है और वो वैन को एक बेकरी के पास रोक देता है। तभी बेकरी के अंदर से एक लेडी ड्राइवर के पास आती है और वो लेडी और ड्राइवर दोनों वैन में ही इंटीमेट होने लगते हैं। फिलिपा और फिलिप ये सब समझकर वहीं वेट करने लगते हैं। आगे ड्राइवर वैन को लेकर जा रहा होता है तभी रास्ते में वैन से केन गिर जाते हैं। तब वैन का ड्राइवर गाड़ी से उतरकर केन को अंदर रखता है और वो गाड़ी के दरवाजे को लॉक करता है। यानी फिलिप और फिलिपा मौका पाकर वैन से भाग चुके थे। आगे हमें फिलिप और फिलिपा को दिखाया जाता है जो दोनों एक ट्रेन में बैठे हुए थे। तब फिलिपा फिलिप से पूछती है, हम अब कहाँ जाएंगे? तब फिलिप कहता है, मैं उस जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर तुम बड़ी हुई हो। आगे वो दोनों ट्रेन से उतरकर उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ फिलिपा ने अपना बचपन गुजारा था। ये एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पर अधिकतर लोग किसानी का काम किया करते थे। वहाँ जाकर फिलिप और फिलिपा दोनों अपने बाल कटवा देते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। आगे वो दोनों बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि उनके सामने एक शादी की पार्टी हो रही थी। फिलिपा को उस पार्टी में एक लड़की नजर आती है।
और फिलिपा फिलिप से कहती है मैं इस लड़की को पहचानती हूँ। उस लड़की का नाम रेजिना होता है और रेजिना फिलिपा को देखकर उसे पहचान जाती है। आगे रेजिना और फिलिपा दोनों बात करने अकेले में जाते हैं। तब रेजिना फिलिपा को मारती है और वो उस पर चिल्लाती है। आगे वो फिलिपा को बताती है पुलिस अपना हेलीकॉप्टर लेकर हमारे फार्म पर आई थी, वो यहाँ तक भी तुम्हें ढूंढने आए थे। तब फिलिपा कहती है क्या हम तुम्हारे यहाँ पर रात रुक सकते हैं? ये सुनकर रेजिना कहती है पर तुम यहाँ पर पकड़े जा सकते हो। फिलिपा कहती है मुझे पता है। दूसरी तरफ फिलिप अपने भाई के स्कूल में कॉल करके कहता है मैं एरियल का पिता बात कर रहा हूँ, मुझे एरियल से बात करनी है। तब फिलिप की एरियल से बात कराई जाती है तो फिलिप एरियल से कहता है मैं फिलिप बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे डैड से बात करनी है, तुम उन्हें बताना कि वो मुझसे मॉन्टे पुलिसियन के चर्च में आकर मिले। आगे फिलिपा फिलिप का वेट कर रही थी पर बहुत देर तक फिलिप के ना आने पर फिलिपा थोड़ा परेशान होती है। फिलिप फोन करके वापस आता है तो फिलिपा उसे देखकर उसके गले लग जाती है। आगे फिलिप के पिता चर्च में आते हैं और वो फिलिप और फिलिपा से मिलते हैं। फिलिप के पिता फिलिप को कुछ पैसा देकर कहते हैं पुलिस पूरी कंट्री में तुम्हारे लिए सर्च अभियान चलाने वाली है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम इटली छोड़कर ना भाग सको, इसलिए अब वो लोग सभी रोड को ब्लॉक करने वाले हैं। आगे फिलिप के पिता फिलिप और फिलिपा को देखकर फिलिपा से सवाल करते हैं फिलिप तुमसे बहुत प्यार करता है, क्या तुम भी इससे प्यार करती हो? फिलिपा कहती है हाँ। तब फिलिप के पिता इन दोनों को अलविदा कहकर वहां से चले जाते हैं। आगे फिलिप और फिलिपा की फ्रेंड रेजिना के घर पर जाते हैं। तब रेजिना घर से बाहर आकर उन दोनों से मिलती है और वो फिलिपा से कहती है मैं डर गई थी जब तुम लोग यहाँ पर नहीं आए। आगे रेजिना उन दोनों को उसके घर के पास ही बनी एक जगह पर रुकने की जगह देती है। अब शाम को वो दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। तब फिलिपा कहती है पुलिस यहाँ पर आने वाली है। तब फिलिप इशारा करके हाँ कहता है। अब शाम को फिलिप और फिलिपा दोनों वहां से निकल जाते हैं और वो दोनों रेजिना के घर के पास ही बने एक टीले पर चले जाते हैं जहां पर रात में वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। सुबह होते ही वहां पर कई सारी पुलिस की गाड़ियां आ जाती है और पुलिस रेजिना के घर को चारों तरफ से घेर लेती है और सर्च अभियान चलाने लगती है। तभी वहां पर एक सीनियर ऑफिसर हेलीकॉप्टर से आता है। फिलिपा और फिलिप भी जाग जाते हैं और वो रेजिना के घर के करीब जाते हैं और वो छिपकर पुलिस को देख रहे होते हैं। पुलिस रेजिना की पूरी फैमिली को घर से बाहर लेकर आ गई थी और घर को सर्च कर रही थी। तभी हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा हुआ हेलीकॉप्टर का पायलट भी हेलीकॉप्टर से उतर जाता है। तब फिलिप और फिलिपा चुपके से हेलीकॉप्टर के पास जाते हैं और वो दोनों मौका पाकर हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाते हैं और हेलीकॉप्टर लेकर वहां से उड़ जाते हैं। पुलिस हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाने लगती है पर फिलिप हेलीकॉप्टर को लेकर वहां से भाग जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।